दोस्तों शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए निफ्टी ने 88 पॉइंट्स की तेजी के साथ में क्लोज किया। ओपन मार्केट में अगर आपने देखा होगा तो कभी निफ्टी प्लस में था, कभी माइनस में था, बट क्लोजिंग करते करते 88 पॉइंट्स ऊपर आके निफ्टी ने क्लोज किया है। अच्छी बात दोस्तों यह है कि 24,500 को नहीं तोड़ा नेगेटिवली। आगे चल के टेक्निकल्स में देखते हैं सिचुएशन क्या है। अब निफ्टी बैंक को देखिए 140 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया 1% के साथ में तेज। स्मॉल कैप की बात करें तो 1.5% के आसपास का जंप है। तो आज के दिन स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया, यानी ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक्स चमके हैं, एडवांस के कंपनीज ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स आज तेज है। हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी प्लस में क्लोजिंग हो। वैसे सेक्टर्स को देखें तो ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर ग्रीन में है, बट जो मेजर सेक्टर्स होते हैं इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में, इन सेक्टर्स ने हो सकता है पोर्टफोलियो को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश की होगी, जिसमें एफएमसीजी आ जाता है, फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती है और बैंक आ जाते हैं। तो ये तीन सेक्टर आज नीचे थे, बाकी तो कुछ भी ऐसा कुछ खराब देखने को मार्केट में नहीं मिला। अब देखिए कल हमने इन्फ्लेशन को लेकर डिस्कशन किया था कि इन्फ्लेशन लेस देन एक्सपेक्टेड है, यानी अच्छी बात है, कम आता है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से, तो मार्केट पॉजिटिव ओपन होने की एक्सपेक्टेशन की जाती है। अब देखिए मार्केट प्लस माइनस चल रहा था आज, मार्केट के अंदर काफ़ी और भी चीज़ें थी जो प्ले कर रही थी, और ट्रेड वगैरह चलते रहते हैं, पिछले जो ब्रेकआउट्स मिले हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, ठीक है, ये सब चीज़ें चलती हैं मार्केट के अंदर। तो इन्फ्लेशन अच्छा था, एक्सपेक्टेशन से कम था, जो अच्छी बात है। तो उसको लेकर मार्केट ने आज के दिन अच्छी क्लोजिंग दी। मिड कैप और स्मॉल कैप भी मार्केट का पार्ट है, निफ्टी ही सब कुछ नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आज के दिन ओवरऑल मार्केट अच्छा था। साथ में दोस्तों अगर आप नोट करोगे तो WPI इन्फ्लेशन ये कितना है, 0.85% का है। एस्टिमेट थी 1.50% की, विच इज़ गुड, अच्छी बात है। ये डेटा ओपन मार्केट में आया था 12:04 के आसपास, तो इसका इम्पैक्ट हो चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। साथ में दोस्तों एक और न्यूज़ आप नोट कर सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सजेशन दी है इंडिया को, और कि इंडिया जो भी अपने ट्रेड के टाइज है वो कट करे टर्की के साथ में, क्योंकि कोई ऐसी कंट्री जो सपोर्ट करती है टेररिस्ट को या टेरर के स्टेट को विच इज़ पाकिस्तान, तो उसके साथ में हम कोई भी ट्रेड के टाइज नहीं रख सकते, ऐसा अपनी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। अब देखिए जब ये सपोर्ट पहुंचा था, मतलब इनका प्लेन पहुंचा था, तब भी मैंने आपको बताया था, डिस्कशन अपना हुआ था कि जब अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था टर्की में, तब अपन ने कितनी हेल्प की थी, वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट पहुँचाए थे, डॉक्टर्स का सपोर्ट था, मेडिकल सपोर्ट था, खाने की जो भी कमी थी उसको पूरा किया, काफ़ी सारी हेल्प हमने की थी। लेकिन बदले में क्या मिला, धोखा। तो ये आपके हिसाब से बताओ, आप कमेंट कर सकते हैं कि सही है या फिर गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को। सो यहाँ पे आप नोट करोगे तो निफ्टी एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर चुका है, बना चुका है। इसके बाद में एक ब्रेकआउट होता है निफ्टी को, ब्रेकआउट के बाद में जो रेसिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बनता है, अच्छी बात है। इसके बाद में ये रेसिस्टेंस बन जाता है, और इसको भी ब्रेकआउट निफ्टी ने किया था। आगे चल के देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में। सो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। देखो पहले जो गैप था, ये जो गैप था ये 24,000 से लेकर 24,500 का था, यानी 500 पॉइंट्स का गैप था, ठीक है। अब जो गैप हो चुका है 24,500 से लेकर 25,000 का हो चुका है वापस से, यानी 500 पॉइंट्स के आसपास का गैप हो चुका है। पहले चलो ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा गैप था, 550-600 पॉइंट्स का मान लो, अभी 450-500 पॉइंट्स का मान लो, तो ये गैप अभी चल रहा है। तो 24,500 को निफ्टी जब तक नहीं तोड़ता है, निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी मजबूत है, एक बड़े साइडवेज पैटर्न से निकलने के बाद में एक और ब्रेकआउट करना बहुत अच्छी बात है। तो पैटर्न निफ्टी का टेक्निकली काफ़ी पॉजिटिव है। अब डिस्क्लेमर दोस्तों देना चाहूँगा कि जो भी कंपनीज के स्टॉक्स हम डिस्कस करें, म्यूचुअल फंड हो या कुछ भी हो, निफ्टी हो, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ट्रेड करना है, आपको खरीदना है, बेचना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई कॉल मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको जस्ट यहाँ पे सीखने के हिसाब से देखना है, क्योंकि जस्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट की जो भी न्यूज़ होती है निफ्टी स्टॉक्स पर कैसा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। तो 25,000 का अभी हम एक रेसिस्टेंस लेके चल सकते हैं निफ्टी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, निफ्टी डिफेंस, पिछले 3 दिन से या 4 दिन से हम डिस्कशन में है डिफेंस कंपनीज के ऊपर, डिफेंस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि एक यही सेक्टर है जो अभी के समय इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दे रहा है। इन्वेस्टर्स को कुछ दिनों पहले पैसा बना के दिया था, अभी पैसा बना के दे रहा है, और आगे पैसे बना के देने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए पहली चीज़ तो आप नोट कर सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चली है उसको लेकर डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि डिफेंस के जो इक्विपमेंट है, वेपन से, उनकी भी डिमांड बढ़ चुकी है, तो आगे चल के सेल्स अच्छी आ सकती है। सेकंड, आगे भी एक्सपेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान की तरफ से हरकत हो सकती है, तो वहाँ पे भी डिफेंस कंपनीज के जो वेपन से वो काम आ सकते हैं, और कंपनीज के हाथ में नए ऑर्डर्स आ सकते हैं।
सेकंड जो पॉइंट दोस्तों ये है कि क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स हैं डिफेंस कंपनीज के काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस इन कंपनी से काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि डिफेंस की जो कंपनीज है 50-50% के साथ में क्रैश हुई थी। बॉटम बनाया निफ्टी के साथ में। अब देखो बॉटम कैसे बना, आपको बताया था मैंने 20 के आसपास जब निफ्टी का पी पहुंचता है तो वहाँ से बॉटम फॉर्म होना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ हमने देखी। बाद में ट्रेड जो डील्स है उसके अंदर थोड़ा सा अच्छी न्यूज़ हमने सुनने को मिली कि टैरिफ को कम कर दिया गया, ये सब चीज़ें पुश कर गई मार्केट को ऊपर लेकर जाने में। ठीक है, तो वो बॉटम फॉर्म हुआ 50% डिफेंस कंपनीज के स्टॉक के गिरने के बाद में। साथ में अब जब स्टॉक इतना गिरेगा तो एक्सपेक्टेशंस पे मार्केट कम करेगा प्रॉफिट से, लेकिन प्रॉफिट अगर अच्छा आ जाता है तो स्टॉक वापस से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। अब देखो आज की बात है, ये डिफेंस का जो इंडेक्स है 3% तेज होकर बंद हुआ। अब कल भी कितना बंद हुआ था, कल 4% के आसपास तेजी मिली थी। जैसे मैंने आपको कहा था, ये फंड अगर आप देखोगे तो आज के दिन इसकी एनएवी आपको काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। लोगों का पैसा बना है जो भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो 4% के साथ में कल चला था, आज फिर 3% के साथ में मतलब कल इसकी एनएवी जो अपडेट होगी वो आपको दिखाई देगी। और एक महीने में 18-20% के आसपास के रिटर्न यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है, इन्वेस्टर को थोड़ा सा देखना बनता है। सेक्टर रोटेशन चलता है, आपको पता ही है कि कभी किसी सेक्टर में पैसा आएगा, कभी किसी सेक्टर में पैसा आएगा। तो वो जो रोटेशन है वो इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई बैंक पैसे बना के देगा, फाइनेंस के साथ में आईटी पैसे बना के देगा, एफएमसीजी पैसे बना के देगा, नहीं। जो सेक्टर अभी के समय ज़्यादा रडार पे है इन्वेस्टर के, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है और अच्छी आने की संभावना है, उनके स्टॉक्स में पैसा जाएगा। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, 80% अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में रखते हैं और 20% बड़े इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, एफआईज वगैरह की, ये अपॉर्चुनिटी फंड होता है इनका कि 20% को हम यूज़ करेंगे अच्छे से, जो भी सेक्टर अभी फोकस में होगा वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। तो अभी जो फोकस में है वो डिफेंस का सेक्टर है। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतनी तेजी होने के बाद में भी क्या अभी भी इसको बाकी है या फिर नहीं, उसको दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे अगर आप देखोगे तो 6 महीनों के रिटर्न्स कितने हैं, 24% के। यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल इसमें मिल चुका है स्विंग का। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँ तो ये अभी 2-3% नीचे है। लेट्स सी कि ये कवर हो पाता है या फिर नहीं। ये डिफेंस का इंडेक्स है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देखिएगा। तो ये तो हो गया इंडेक्स कि किसी को चलो ठीक है स्टॉक समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्टॉक ले कौन से नहीं ले, क्योंकि अगर ये 4% के साथ में कल बढ़ा है तो कल के दिन ऐसी भी कंपनीज थी जो मोर देन 10% के साथ भी बढ़ी थी, और कल ऐसी भी कुछ कंपनीज थी जो 2-3% के साथ या 1% के साथ भी बढ़ी थी। तो ओवरऑल यहाँ पे 4% का गेन आ गया। अगर किसी के पास में कोई स्टॉक होता जो 10-12% के साथ में बढ़ता तो उसके पैसे ज़्यादा बनते हैं, अगर किसी के पास में 1-2% वाले स्टॉक होता तो इससे कम बनते हैं। तो डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल के ऊपर कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। इन्वेस्टर किस तरह से देखता है, वो ETF देखता है, वो फंड देखता है, या फिर वो डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक्स को देखता है। अब जैसे दोस्तों एक कंपनी है GRSE, कल हमने देखा इसके रिजल्ट अच्छे थे, प्रॉफिट इसका मोर देन डबल हुआ था, 14% का जंप है आज के दिन। टेक्निकली देखते हैं, बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि इसके प्रॉफिट हो गए थे मोर देन डबल, और स्टॉक था हाफ से थोड़ा सा ऊपर बोल सकते हैं, 50% का क्रैश इसमें आया था। तो स्टॉक ने अच्छी तेजी यहाँ पे बनाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैटर्न काफ़ी शानदार बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी जो डिफेंस कंपनीज है इंडेक्स है उसकी तरह एक डाउन ट्रेंड इसमें बना, साइडवेज स्टॉक चला टू डाउन, मतलब इसका जो पैटर्न है वो नीचे की तरफ है। यहाँ से ये बाहर निकला, ठीक है, यहाँ से बाहर निकलने के बाद में आपने नोटिस किया कि स्टॉक अप ट्रेंड में आया। अब जो अप ट्रेंड था इसके बाहर निकलने के बाद वो कुछ ऐसा था, लेकिन उससे भी स्टॉक ऊपर जा चुका है। क्या वॉल्यूम अच्छे है? क्या देखिए दोस्तों, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। तो क्लियर कट ये ब्रेकआउट का इंडिकेशन करते हैं। कभी भी अपने को देखना होता है ब्रेकआउट कैसे आते हैं स्टॉक में, तो वॉल्यूम्स को देखना चाहिए। ये सब चीज़ें हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक का जो पैटर्न है अब फिलहाल कुछ ऐसा देखने को मिलता है। नंबर्स अच्छे आए हैं, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स का सपोर्ट है, सेक्टर का सपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें इस कंपनी के स्टॉक को तेजी में लेकर जा रही है। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है कोचिन शिपयार्ड, 7% की तेजी के साथ में स्टॉक ने क्लोज किया। अब देखो ये भी स्टॉक तेज था, शिपयार्ड वाली कंपनी है, बट अभी तक इसमें एक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इस फ्रेम में लेकर जाऊं तो आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगा जो यहाँ पे स्टॉक अभी साइडवेज पैटर्न के अंदर काम कर रहा है। अब या तो सपोर्ट पर आता है स्टॉक या ब्रेकआउट कर देता है स्टॉक। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं कि क्या होगा। अब इसका जो आंसर है दोस्तों आपको कल मिल जाएगा, क्योंकि कल के दिन इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखिए हुआ क्या था, आरआर केबल के रिजल्ट अच्छे थे, तो आरआर केबल के रिजल्ट अच्छे आने के बाद में KEI में बाइंग हो गई, पॉलीकैब में बाई हो गई, और DYCL डायनेमिक्स केबल्स में बाइंग हो गई कि इनके भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। हुआ क्या, डायनेमिक्स के बहुत अच्छा है,
पॉलीकैब के अच्छे थे, KI के भी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो इन्वेस्टर्स के पैसे बने। अब वही इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि GRSE के नंबर्स अच्छे आ गए, मस्टॉक के अच्छे आ गए, तो यहाँ पे भी अच्छा आ सकते हैं। तो आज के दिन इसी वजह से यहाँ पे बाइंग हो चुकी है 7% के साथ में। लेट्स सी कि कल नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी वॉल्यूम्स तो गजब के देखने को मिल रहा है, अगर नंबर्स अच्छे आते हैं तो एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे इन्वेस्टर्स करेंगे। अगली जो कंपनी है इसका नाम है DYCL, 15% का जंप है। अब देखो कल के दिन भी इसमें अच्छी खासी तेजी मिली, आज के दिन भी अच्छी जंप मिली, नंबर्स अच्छे थे इसके। पॉलीकैब RR केबल के नंबर्स को देखने के बाद में स्टॉक तेज होना शुरू हो गया, नंबर्स अच्छा आए थे कल के दिन, इम्पैक्ट हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था। तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, जैसे इंट्राडे ट्रेडर्स भी होते हैं, तो आज 800 रुपीज़ पर खुलता है, उसके बाद भी 833 तक पहुंच जाता है। तो बढ़िया तेजी बन रही है इस कंपनी के स्टॉक में, जो कि इसको काफ़ी अच्छा बुलिश बना देता है। आप देखोगे तो कितना तेज हो चुका है, पिछले 4 दिन में 50% के आसपास का जंप आ चुका है। अब ऐसा नहीं है आपको खरीदना है, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप पैटर्न्स को देख सकते हैं, जो भी न्यूज़ है, अपडेट है, उससे आपको अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करोगे तो आपको पता चलेगा ये सपोर्ट है, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक ब्रेकआउट इसमें हो चुका है, क्योंकि इसको हम एक रेसिस्टेंस मानेंगे। तो ये ब्रेक इसने किया, अगर मैं आपको इस तरह से दिखाऊं तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, उसके बाद में फिर यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आते हैं और अच्छे वॉल्यूम होते हैं। आज के दिन और तेज हो गया और अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तो ऑल टाइम हाई का गैप अभी थोड़ा सा बाकी है, देखते हैं यहाँ तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से देखते हैं ब्रेकआउट्स, और अभी का जो मार्केट है ना उसके अंदर ब्रेकआउट्स या फिर जो रिवर्सल्स वाले ट्रेड है ना, वो काफ़ी लोग देखेंगे, क्योंकि वही एक टाइम होता है जहाँ पे पैसे मिंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काम नहीं आएगी, शॉर्ट टर्म ही काम आएगी या मिड टर्म काम आएगी, लेकिन जब भी कंपनी देखो, ये जो भी कंपनीज, ऐसा नहीं कि सारी कंपनी शॉर्ट टर्म, कुछ कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टर्स रखते हैं फंडामेंटल्स को देखते हुए। डिफेंस कंपनीज है, कुछ लोग सोचेंगे चलो ऑल टाइम हाई के लिए देखते हैं, 20% निकाल लेंगे। कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनी है, 50-60% का गैप इतना निकाल लेंगे, कुछ लोग रखेंगे आगे तक के लिए कि हो सकता है मल्टीपल यहाँ से करके निकले। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स। एक और कंपनी है जिसको देखना इन्वेस्टर्स के लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि बाइंग यहाँ पे चल रही है अच्छी खासी, तो इन्वेस्टर्स इसको देख रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं, जब भी तो बाइंग चल रही है। 4% की तेजी वारी एनर्जीज में। अब ये जो भी कंपनीज है ना दोस्तों, इन कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी आने के पीछे का रीजन एक ही है, इनके नंबर्स, इनके प्रॉफिट अच्छे आना। तो जब प्रॉफिट का सपोर्ट कंपनी को मिल जाता है, साथ में मार्केट का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो स्टॉक काफ़ी तेज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए 34% के साथ में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा 36% के साथ में, अच्छी तेजी इसमें बनी, और उसके बाद में ये वॉल्यूम बनते हैं और अच्छा खासा ब्रेकआउट होता है। पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बॉटम फॉर्म हुआ, उसके बाद में एक ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, अच्छे नंबर्स आने के बाद में थोड़ा सा स्टॉक गिरा, लेकिन हुआ क्या, ये जो रेसिस्टेंस था यही सपोर्ट बना 2500 का। अच्छी बात है कि इसको तोड़ा नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप नोट करोगे अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट होना, थोड़ा सा स्टॉक ठंडा होना, 2500 पर रुकना, फिर एक ब्रेकआउट आज देना अच्छे वॉल्यूम के साथ में। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है रिवर्सल का, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म मतलब जो भी रेसिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से इन्वेस्टर्स ट्रेडर देखेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको सीखने चाहिए। अभी काफ़ी सारी कंपनीज है, ये 4 ही कंपनीज नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है जिनके ऊपर आप अपने स्टडी कर सकते हैं, अपने से देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे रिवर्सल्स आए हैं। बाकी कल के वीडियोज़ अगर आपने देखे नहीं तो आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।